forces. और अब आपके सामने इस्लामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नाग मिसाइल सिस्टम नेतृत्व 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के कैप्टन अंकित कुमार के हाथों में नामित एक टैंक विध्वंसक भारतीय नवाचार की शक्ति का परिचायक है, जो दुश्मन के टैंक्स को नष्ट करने के साथ साथ सबसे पहले भेजे हमारे टोही एलिमेंट्स को दुश्मन के हमले से सुरक्षा प्रदान करता है और भारतीय सेना की एंटी टैंक क्षमता को मजबूत करता है। ये 5 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसमें नामका ट्रैक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है, जिसमें क्रू By Captain Viresh Happalli, it is effective against aerial targets up to 2,500 meters and ground targets up to 2,000 meters. Its rate of fire, जो मरुस्थल में भी 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसमें 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर ट्रैक हॉबिट तोप लगाई गई है, जो 40 किलोमीटर तक प्रहार कर सकती है। ये न्यूक्लियर बायोलॉजिकल हमले में भी कार्य करने की क्षमता रखता है। तनुजी की मध्य की तरह मजबूत रुख मोड़ दिए तूफानों से ऐसा सबक सिखाया है। और अब आपके सामने आ रहे हैं इन्फेंट्री के दस्ते, जिन्हें क्वीन ऑफ बैटल भी कहा जाता है। इसके साथ सर्वप्रथम आप देख सकते हैं इसका उपयोग मुख्य उद्देश्य को चोरी और युद्ध अभियानों के लिए किया जाता है। भारी बारिश बर्फीले तूफान कोई बाधा इसे रोक नहीं सकती। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्ष पंजाब में आए सूबेदार स्वदेश निर्मित लाइट स्ट्राइक व्हीकल एक ऐसा तीव्र गति वाला वाहन जो किसी भी मुश्किल इलाके में तेजी से आगे बढ़ सकता है, इसीलिए इसे और टेरेन व्हीकल के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं पहले LSB पर स्पाइक मिसाइल लगाई गई है, जिसमें 5वीं पीढ़ी का वॉरहेड लगा है। इनके हाथों में ये 2 वाहन के संयोजन में काम करता है। एक वाहन में सुरक्षा और गोलीबारी के लिए गाइडेड मिसाइल का नेतृत्व 253 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन के नायब सूबेदार SK सामस के पीछे 24 मराठा लाइट इन्फेंट्री बटालियन के हवलदार मोरे माधव तुलसीराम के नेतृत्व में अगला वाहन व्हीकल बेस्ड इन्फेंट्री मोटर सिस्टम का पैदल सेना का तोपखाना कहा जाने वाला 81 मिलीमीटर मोटर एक बहुमुखी हथियार मंच है, जो सटीकता के साथ प्रहार कर सकता है और 8 महल रोड जयपुर की एवं इस भव्य परेड की शोभा बढ़ाने हमारे मुख्य योद्धा भी आप पहुंचे हैं। मां भारती की गोद में पले विस्फोटक सूंघे आतंकी आत्मनिर्भर भारत के तहत ऑपरेशन सिंदूर एवं दुश्मन के खिलाफ आने वाले सभी ऑपरेशन जीतने में सक्षम आपके सामने अब है कॉम्बैट सपोर्ट वेपन सिस्टम। इस श्रेणी में सर्वप्रथम आपके सामने एंटी एयरक्राफ्ट गन, इस गन को लोड करने वाले डिफेंस की मुख्य आधारशिला बन रहा है और अनेकों अभियानों में अपनी उपयोगिता निरंतर सिद्ध कर रहा है। इस वेपन सिस्टम का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी किया गया है। अगला वेपन सिस्टम सलामी मंच की ओर अग्रसर होता है। भट्ट द्वारा वंदे मातरम की धुन में गूंजे आर्टिलरी का बेजोड़ साथी विजय का ये संदेश सुनाता इसमें आत्मनिर्भर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। अधिकतम रेंज 38 किलोमीटर, मारक क्षमता 15 सेकंड में 3 राउंड फायर करने की क्षमता रखता है। उन्नत नेविगेशन प्रणाली, दिन रात ऑटोमेटिक टारगेटिंग के साथ शूट एंड स्कूट तकनीक से सुसज्जित लंबी दूरी तक लक्ष्य को अत्याधुनिक प्रणाली और इलेक्ट्रिक ड्राइव, एकीकृत फायर कंट्रोल सिस्टम तथा स्वचालित गोला बारूद हैंडलिंग प्रणाली जैसी उन्नत विशेषताओं से युक्त है। अमोघ भारतीय सेना की तोपखाना मारक क्षमता, सटीकता और युद्ध प्रभावशीलता। एक अति आधुनिक बहुक्षमता वाला रॉकेट लॉन्चर प्लेटफॉर्म। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि एक ही लॉन्चर से अलग अलग कैलिबर के रॉकेट को दागा जा सकता है। भारत के अपने DRDO द्वारा विकसित अलग अलग प्रकार और आकार के रॉकेट फायर करने में सक्षम
जिसमें आवश्यकतानुसार रॉकेट योग के पंख दूर जला। मैं हूँ मॉड्यूलर ब्रिज, जिसकी कुल निर्माण क्षमता 46 मीटर। आज की परेड में 115 इंजीनियर रेजिमेंट मेजर शफीक भट्ट द्वारा नेतृत्व, इसे DRDO द्वारा डिजाइन किया गया है। अत्यधिक दुर्गम क्षेत्रों तक सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने सरलता पूर्वक परिवहन योग्य एवं शीघ्र तैनात किए जाने योग्य प्लेटफॉर्म वाहनों को अपने बेड़े में शामिल किया है। सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई वाहन आधारित सैटेलाइट संचार का प्रमाण है। और अब युद्ध का अनावरण आगे बढ़ता हुआ अगला शक्तिवान मंच की तरफ बढ़ता हुआ, जिसका नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन की प्रगति और आत्मनिर्भरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण एकीकृत योग पहचान और अवरोधन प्रणाली IDVNIS, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं 401 लाइट AAV रेजिमेंट की कैप्टन प्रिया यादव, बड़ा IS। और अब मंच की तरफ अग्रसर कॉम्बैट ड्रोन्स का दस्ता, नेतृत्व 600 डाले बिना मिशन को प्रभावी बनाती है। अब आपके सामने अगला वाहन ड्रोन शक्ति, ये माननीय मुख्य अतिथि थल सेना अध्यक्ष के मार्गदर्शन में भारत में ही निर्मित ड्रोन फैब्रिकेशन इकोसिस्टम ड्रोन सैन्य नवाचार और युद्ध क्षेत्र के रूपांतरण में यह एक क्रांतिकारी छलांग का प्रतीक है। ड्रोन शक्ति के बाद मंच की ओर और कम्युनिकेशन लिंक को निष्क्रिय कर 10 से 12 किलोमीटर तक ड्रोन रूट की सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। और अब आपके सामने अगला उपकरण संयुक्ता, जो कि एक जैमर स्टेशन है। ये दुश्मन के संचार को अवरोधित आकाश छूने निकले दुश्मन का ड्रोन रोक देता संयुक्ता उसकी हर चाल। रेडियो तरंगों की समक्ष लॉन्ग रेंज वेक्टर्स का, और इस श्रेणी में सबसे पहले वेपन सिस्टम ग्रैड BN-20, मारक क्षमता 40 किलोमीटर। ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भारतीय सेना की सबसे प्रभावशाली, विश्वसनीय और तीव्र मारक क्षमता वाला हथियार है। सिस्टम, इसमें प्रत्येक लॉन्चर में 214 मिलीमीटर कैलिबर के 12 रॉकेट डाले जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के गोला बारूद से पिनाकत अधिकतम मारक दूरी 45 से 300 किलोमीटर तक की है। The mighty launcher coming to the saluting days is of Smuch, whose induction significant, delivering payloads over ranges up to 90 kilometers. देखिए सज्जनों, मंच की ओर अग्रसर प्रमुख बेहतरीन क्रूज मिसाइल बनाती है। हर मौसम में कारगर ऐसा हथियार जिसे भूमि, समुद्र, पानी के नीचे कहीं से भी लॉन्च किया जाए। आपके समक्ष आकाश मिसाइल सिस्टम, स्वदेशी तकनीक से विकसित ये भारतीय सेना की प्रथम मिसाइल प्रणाली है। दुश्मन के हवाई प्लेटफॉर्म के खिलाफ हवा में शत्रुओं के जहाजों पर प्रहार कर नष्ट करने के लिए सक्षम है। आज की परेड में 27 एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट अमरेश सिंह इस प्रणाली का नेतृत्व कर रहे हैं। ये 150 किलोमीटर तक के हवाई इलाकों की निगरानी कर सकती है तथा शत्रु के लड़ाकू विमानों को 25 किलोमीटर के दायरे में ध्वस्त कर सकती है। इस्लामी मंच के सामने से गुजरता हुआ आकाश मिसाइल सिस्टम, A symbol of Atmanirbhar Bharat. Next detachment is of medium range surface-to-air missile, which proved its battle worthiness during Operation Sindoor, led by Lieutenant Pavitra Dhanar of 503 Air Defence Missile Regiment MR SAM. This system is also called Abra Weapon System, which has been carrying out surveillance of airspace up to a range of 300 kilometers, and it तिरंगा भारतीय सेना की हर क्षेत्र में विजय का प्रतीक है। झांकी में आप देख सकते हैं भारतीय सेना का और इगला, जो कि एक वाहन को नाकाम करते हैं। देखिए सज्जनों, अगला कॉलम नई पीढ़ी के उपकरणों का, जिसे आर्मी डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है। स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रिक ऑल टेरेन व्हीकल, जिसे व्हील के नाम से जाना जाता है, ईंधन और रखरखाव की लागत को कम करते हुए सामरिक क्षमता को सशक्त बनाता है। इसका साइलेंट इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम संवेदनशील इलाकों में इसे सरप्राइज प्रदान करता है। नेतृत्व कैप्टन मनीष सिंह द्वारा दुर्गम इलाकों में बेहद कारगर सिंह की दहाड़ के साथ हर पहाड़ चढ़ने में सक्षम व्हील। Ladies and gentlemen, you will now be witnessing the true spirit of Atmanirbhar Bharat, wherein an in-house innovation of Indian Army is unveiled and led by Major R. Prasad